हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खरपं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्दनमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरी सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं जाकुन्देन्दु तुषारहारधवला जास्पेतपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जिनको आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनागों की सज्जा पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं को भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनकी संपूर्ण अंग है, यो योगों द्वारा ध्यान जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिरे से प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्र द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेदों के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित गदगद हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनकी अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुषों पर नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगतगुरु श्री कृष्णचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं जः पठित प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि
पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नाने दिने दिने सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्भक्ताद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न लभ्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मन्वत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायधवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्य प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवित्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्सा सुधीर्भुक्तां दुग्धं गीतामृतं महत् तं वेदशास्त्रपरिनिष्ठित शुद्धबुद्धिं चर्मांबरं सुरमुनीन्द्रनूतं कवीन्द्रं कृष्णं तीशङ्कनकजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनां सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृष्णे स्मरत शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कस्तूरी तिलकललाटपटले कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि नीलाद्रिनाथं जगतांमधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः चतुर्भुजो जगन्नाथः कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भश्चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश्वरो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धुकृपाणुर्जनरक्षकः शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी
नारायणी नमस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी माँ नारायणी नमस्तुते सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्योस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहन, श्रीक्षेत्र धाम जो जगन्नाथ जी का पवित्र धाम है, जो पुरुषोत्तम धाम नाम रे नामित किए हुए पूरी धाम बोलते हैं, कि श्रीक्षेत्र धाम बोलते हैं, कि शंख क्षेत्र बोलते हैं, अनेक नाम है जगन्नाथ की धाम की। ये जगन्नाथ धाम की ये जो यहाँ पर मैंने गीता की रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाने के प्रयास करता हूँ, ये प्रभु श्री लोकनाथ जी महाप्रभु की पिछले भाग में हमारा निवास है, जो मणि महास्वार बगीचा का फर्स्ट लाइन, जो सावित्री नगर फर्स्ट लाइन फर्स्ट हाउस हमारे हैं। ये हम यहाँ पर रेंट में हैं, हमारा नहीं निजर नहीं है, ये जो बड़े घर है, जो बड़ा बोलते हैं रेंट घर हाउस है। यहाँ से आपको मैंने प्रयास करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान जी की मुखनिसृत वाणी अर्जुन को कुरुक्षेत्र क्षेत्र में कुरुक्षेत्र प्रांगण में उपदेश दिए थे। इसीलिए जो मानव सभ्यता के जो आगामी पीढ़ी, द्वापर युग के बाद जो कली युग आएगा, वो कली युग के मानव के लिए जो उद्धार होने के लिए, आत्म उद्धार करने के लिए ये प्रयास था। जो नर और नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धरापृष्ठ को अवतार लिए थे। इसलिए अर्जुन के मन में कोई प्रश्नवाची ही नहीं था, लेकिन समुचित शिक्षा, यूनिवर्सल लर्निंग, आध्यात्मिक विद्या, योग, जो सांख्य योग, कर्म योग, दोनों योगों से आत्मा को उद्धार करने का प्रयास में अर्जुन के मन में, अर्जुन ने निजों को शिष्य बनाया और साधिमान पंग स्वर्णंग प्रपद्य, भगवान श्री जगन्नाथ जो कृष्ण अवतार में थे, उसके पास में उसके पादे में शरण गए कि मुझे आपका शिष्य, मैं आपकी शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, मुझे आप बताइए कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में मेरा कर्म क्या है। क्योंकि जो जब भी जो महाभारत युद्ध जो हुआ था, हेमंते प्रथमे मासे शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रवृत्ति जमन प्रवृत्ति भारत युद्धे नक्षत्रे जमदैवते, हेमंत मासी की प्रथम जो मार्गश्री मासी का प्रथम त्रयोदश शुक्ल त्रयोदश में हुआ था। यो भगवत गीता की जन्म रूप से हुए थे। भगवत गीता जयंती जिस दिन में हुआ था, जिस दिन में हुआ था, वही कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में द्वापर युग में पहला बार जो 18 दिन के लिए जो महाभारत युद्ध हुआ था, पहला दिन था वो दिन। आज को 5625 वर्ष पहले वो दिन 5625 वर्ष बीतने पर भी हम को भगवान की कृपा से हम आज गीता रूप के ज्ञान को प्राप्त है। जो अनेक इतिहास में हमने भी पढ़ा था, मैट्रिकुलेशन के बिफोर 1899 में पढ़ा था, जो क्रोमियन मनुष्य म्यूड्राटल मनुष्य प्रकृत मनुष्य इसी तरफ जो बनते हैं। पहला ये जो झूठ है, क्योंकि साइंटिस्ट बन के लिखा जो इतिहास को लिखा को हम सबको मानते हैं नहीं, क्यों नहीं, कुछ झूठ भी लिख देते हैं। सूचना जो ये हम एक देश को जा रहा हूँ, चाहे लंदन को, चाहे फ्रांस कहीं भी जाए, उसकी देश की प्रकृति पर उसकी स्टेट की जो गवर्नमेंट की कैसी तरफ शासन, कैसी तरफ भले अच्छी तरफ लोग की व्यवहार, ये सब लिखने के लिए मैं वहाँ पर गए। हम जब वहाँ पर गए, उसको मैंने उस देश की जो एम्बेसडर है, उस राजदूत को हमको नहीं कि राष्ट्रदूत में रखा दे। खाने पीने का सब प्रकार सुविधा मिलने के बाद हम क्या लिखेंगे, उसके राजा चोर है,
उसके गड़बड़ है, उसका मिनिस्टर प्रोग्राम मिनिस्टर जो डेमोक्रेसी गड़बड़ है, मैं कैसे कोई उसके तो भल सुविधा मेरे लिए तो सब कुछ किया थे। इसीलिए इतिहासकार माने में जो राजा राज की जो राजतंत्र चले थे, उसी समय में कुछ लोग यहाँ पर राज्य के कर्मचारी थे जो राजाओं का बुरे गुण को भी वो अच्छे गुण के बना देते। तो एक राजा यदि दुष्ट हो, उसके ऊपर जो राजा पूछेंगे जो मेरे बारे में हमारा प्रजा क्या बोलते, वो जो होते जो चाटुदार बोलते, जो वो चाटुदार बोलते, वो क्या बोलेंगे महाराज आपकी तरफ जो युधिष्ठिर महाराज थे, हरिश्चंद्र जी थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र थे, जो दानी कर्ण थे, वो आप ही उसकी जरक से दानी में तो कहे नहीं लोग, तो आपके नाम हर एक माली में खाली जापाते करते। इसी तरफ राजा जो अंधा है, बोलते राजा अंधा है, क्यों अंधा? इसी तरह जो भोग और प्राचुर्य में जो डूबे गए वो अंधा हो जाता, आँख की दृष्टि शक्ति लोप हो जाती। लेकिन हम जितना भी धन संपत्ति का मालिक हो जाए, हमारा धन संपत्ति जब जितना बढ़ेगा, हम जो हमारा नीचे जो संपर्क वालों के हम तितना संपर्क से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये आजकल का मनुष्य का प्रकृति है। देखिए कैसी तरफ जब एक गरीब आदमी मकान पे नहीं तो जो बोलते हैं जो सरकार की जगह में बस्ती बासिंदा करके बने के जो 50-100 लोग घर करके और बस्ती में रहते हैं, उसमें जो 10-25 लोग का ज्ञान बढ़ा कि उसके बेटियों की उसकी नौकरी गवर्नमेंट नौकरी मिला, उसके पैसा पत्र हो गया, वो एक मकान के अंदर वहाँ से चले गए। तो वो जो बस्ती में जो था, जो समय में जो लोग के उसके संपर्क था, वो उसको संपर्क अब नहीं जुड़ेगा। जो मकान के जो है उसके जो कभी निमंत्रण देने के पड़ा बच्चे का एनिवर्सरी, जो भारत एनिवर्सरी कि मैरिज एनिवर्सरी को जो भी कुछ प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम जो हो गए, वो जो मकान वाले को ही जो लोड़ेंगे। लेकिन ये जो बस्ती वाले को जो अब लोड़ेंगे, किसी से जो बाकी थे टका पैसा जो देने के लिए कहीं तो डूबी जाएगा, इसीलिए 105% को डाके बुलेगा और 95 को रिजेक्ट कर देगी। ये समाज का नियम है। मेरा जब मैं पैदल में चला था, जो बड़ा हुआ एक पुराने साइकिल किनने के लिए +2 में पाठ पढ़ने के लिए कॉलेज को जाने के लिए मैंने को सेकंड हैंड साइकिल को 450 रुपया से हमारा बड़ा भाई मेरे लिए खरीद के, जो सेकंड हैंड साइकिल को मैंने 5 किलोमीटर से 8 बार चेन खसे गए। इसी तरफ से मैंने वो टाइम कटा था। अब है तो अभी तो बाइक में चला रहा है। जब साइकिल का कष्ट अभी मुझे मालूम नहीं क्या कष्ट हुआ था। साइकिल की जो है हम में उसको छोटा आँखी से देखते हैं, साइकिल चलाता है, ये संसार का नियम है। इसी तरफ भगवान के पास, अर्जुन के पास इसी तरह ज्ञान नहीं था, लेकिन पाखंड बुद्धि हो जाएंगे, कलियुग का मनुष्य का पाखंड बुद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त करके कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में महाभारत क्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में वो गीता रूपक महान उपदेश दिया, देने के लिए प्रयास की देने दिए थे। जो दिए थे, क्या दिए थे, क्यों दिए थे, आज उसी के बारे में पहला अध्याय में आप सुनेंगे। जो श्रीमद् ओम श्री परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथम अध्याय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जो छव माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों को पुत्रों ने क्या किया। जो पहले आपने सुना, आज बिफोर से नहीं, जो प्राक कथन जो कहते प्राक कथन जो नहीं, पूर्व पाठ की आलोचना नहीं करने से आपको मालूम होता। जो पहला जो गीता तो प्राय सब लोग को सुन चुके हैं, कुछ भी मालूम है उसको, लेकिन पहला बार जो सुनेंगे सिर्फ उसको तो मालूम पड़ेगा गीता क्यों, ये जो संजय क्यों, ये धृतराष्ट्र कौन हो। धृतराष्ट्र हो दुर्योधन की फादर, व्यासदेव की और उससे 3 संतान जन्म हुए थे, भ्राता जो बोलते भाई बहू की गर्भ से, एक जो बोलते हैं धृतराष्ट्र, 2 पांडु, 3 विदुर। ये 3 संतानों में पांडु राजा अंध थे, इसलिए राज्य के शासन के लिए ये वो अक्षम हो गए। और दूसरा विदुर, ये दासी के पुत्र थे, इसलिए वो नाकच हो गए। वो जो रहे पांडु राजा ने राजा होने का राजा होने के फाइनल हो गया, वो जो राजा भी हो गए। कुछ दिन ये जो पांडु राजा होने से
धृतराष्ट्र के मन में सदा सर्वदा दुख हुआ, जब मैंने आखिर जब मेरा अंधा हूँ इसलिए मैं राजा में हूँ, गादी में नहीं बैठा पाया, सब अहंकार हुआ। तो उसके बाद उसके 100 पुत्र भी जन्म हुए, दुर्योधन के साथ 100 पुत्र हुए। वो पुत्रांध थे, एक तो जन्मांध थे, दो पुत्रांध थे। निष्ठुर की शेष सीमा लास्ट एंडिंग पॉइंट तक धृतराष्ट्र ने एक किसी तरफ हमारा बेटे, मैंने तो राजगाद भी नहीं बैठा नहीं पाया, किसी तरफ मेरे बेटे दुर्योधन यहाँ पर बैठेंगे, इस प्लान की सदा सर्वदा वो करते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी ज्येष्ठ थे दुर्योधन से, इसलिए पंडु के बाद युधिष्ठिर राजा होने का ही फाइनल था, जो अकॉर्डिंग ऑफ द राजा से ट्रेडिशन जो बोलते हैं, राज परंपरा की अंतर्गत जहाँ भी जो भी था, ये इसी परंपरा के अनुसार युधिष्ठिर महाराज राजा होने का रूल भी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है। इसीलिए दुर्योधन भी मन में, और दुर्योधन तो मान गोविंद ये अहंकारी थे, वो अहंकारी होने के बाद वो युधिष्ठिर महाराज को जो पंडुओं का 5 पुत्र को मारकर हम एकत्रित है, जो हस्तिनापुर जो दिल्ली राज्य सिंहासन को जो भारत राज सार्वभौम भारत का सम्राट बनने के ये प्रयास किया था दुर्योधन ने। लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज आदि 5 भाई धर्म के पक्ष थे, भगवान की शपथ में, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवार रीति रतिर्मम। जहाँ पर भगवान है, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर धर्म अर्थ अर्जुन जहाँ पर धर्म है, जो मानते हैं वो धार्मिक है, जो नहीं मानते वो धार्मिक है। अर्जुन मानते हैं भगवान के लिए, इसलिए वो धर्म यहाँ पर, जहाँ पर भगवान जहाँ पर धर्म है यहाँ पर जो विजय है। इसीलिए भगवान ने युद्ध करने से पहले अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र रण प्रांगण के ले गए, ये जो धृतराष्ट्र के जो दुर्योधन के मन में था, जो मैंने कैसे तरफ इसलिए विषय लड्डू भीम को दिए खाने के लिए, एवं जतु घर में नियाल आग लगा दिए, इसी तरह विभिन्न प्रकार कष्टों के साथ और जुआ खेल में उसके सर्वस्व अपहरण कर लिए, जो शकुनी मामू का पोशाकाठी से, और माँ द्रौपदी जो कि यज्ञश्री यज्ञोद्भवा यज्ञ की अवतार कृष्ण और कृष्णा जो प्रकृति और पुरुष के रूप में कली द्वापर युग में अवतार लेते, धर्म संस्था जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म संस्थापन करने के लिए कभी कभी एक रूप से धार्मिक के रूप से धर्म प्रचार करने से, क्षत्रिय के रूप से, नरसिंह रूप से, वामन रूप से, बड़ा रूप से, जो टाइम में जो आवश्यक होता है। देखिए हमारा समाज है, हम पूरी क्षेत्र में हमारा जो सब विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट है, फायर आवश्यक है, यहाँ पर आग लग गया तो फायर डिपार्टमेंट को हम बुलाते हैं, कौन भी कुएं में गिरे पड़े फायर डिपार्टमेंट बुलाते हैं, वो ड्राफ्टिंग की बुलाते हैं। जब 100 डिलीवरी माँ की बहन मेडिकल में जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, प्रसूति विभाग को जाने के लिए आवश्यक 102 को भी बुलाते हैं एम्बुलेंस को, नहीं तो कुछ मेडिकल को लेने के जो पेशेंट को 108 को एम्बुलेंस इसी तरफ से है, नहीं तो जो कोई भी बुरे आदमी किसी को दंड देता है, आपको नज़र में हो तो पुलिस की पर इमरजेंसी 115 को आप कल करके तो पुलिस भी आएंगे। ये जो हेल्पिंग लाइन है भारत सरकार की, हेल्पिंग लाइन है, सब प्रकार हेल्पिंग लाइन। हम सरकार अभी बहुत अच्छे से, ये कलियुग मनुष्य सरकार डिपार्टमेंट सरकार की जो कर्म अभी करते हैं, जो पब्लिक के लिए जो भी करते हैं, सिटीजन के लिए अच्छे करते हैं, लेकिन वो को बुरा बनाते हैं सिटीजन में। ये जो सिटीजन जो हमारे जो हम जो है मेरे देखिए, मैंने क्यों इसी कथा को लिया जे पाप भगवान क्यों बता रहे थे पाप कैसे होता है। देखिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो लोग को एक महीने में 500,000 रुपया भी जो लोग रोजगार नहीं कर पाए थे, उसी के लिए भत्ता किया है। 60 वर्ष के बाद उसको भत्ता लेने के लिए 500 और 1000 हो भत्ता देने के लिए उसको निश्चित किया 60 वर्ष के बाद। और इसी तरफ जो अकॉर्डिंग ऑफ द पुअर लाइन्स जो कहती BPL की लिस्ट में जो भी वो होता है, लेकिन 100,000 के 5 रुपया और चावल मिलने के लिए कुछ झूठ बोलने की भी लिख देते हैं। हमारा 56 वर्ष के वो तो आधार कार्ड में 60 बनाते हैं,
और कुछ लोग सब कुछ गाड़ी घोड़ा मोटर तो हो भी पास में है और राशन चावल के अप्लाई है और भत्ता के लिए भी अन्न अप्लाई है। जो भी भगवान दिया है, जो आर्थिक अग्रसर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए, पिंधने के लिए, बास रहने के लिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने बनाया, उसके लिए तो फैसिलिटी दिया है ना। अंधे के खाने के लिए रसावली को ने हटा दिया, बोले आँखों वाले भी खाएंगे देंगे, अंधों क्या खाएंगे। अंधों के लिए जो जिसी के लिए जो मिला है वो ही खाने से वो धर्म है। इसी तरफ धर्म जो लोप पा गया, जो तो द्रौपदी ठाकुरानी जो यज्ञश्री को भरे सभे में कि सब राजाओं के सम्मुख जो विवस्त्र करने के प्रयास किया है, गोटे नारी का अपमान का सर्वश्रेष्ठ अपमान गोटे भारतीय संस्कृति, भारतीय ट्रेडिशन में गोटे नारियों की माँ स्वरूप जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। नारी जननी और भगिनी और बोलते हैं जाया, ये तीन ही रूप है। उसे जब भगवत क्या स्वरूप है, माँ राधा की स्वरूप है, नारी माँ लक्ष्मी की स्वरूप है। इसलिए नारी की बिना कारण में कभी भी अपमान करना से नीच को खुद को दुख सागर में नरकों में डुबाने का प्रयास करने, जो हत्या करने का प्रयास भी नहीं आप करने चाहिए, आप कर नहीं सकते। जो आप नारी को अपमान बिना कारण को नहीं तो कारण नहीं हो इसी तरफ अपमान करेंगे किसी भी नारी को, आप मृत्यु को निमंत्रण कार्ड देकर बुलाया का समझ आ जाएगा। इसी तरफ भगवान दिखे जी कलिजुग द्वापर युग का अवसान हो गया। ये दुर्योधन और बहुत 28 अक्षुणी योद्धा भारत में तत्कालीन समय में जरासंध, कंसासुर आदि विभिन्न बहुत प्रकार बड़ा असुर थे, जो पृथ्वी को शासन करके कहीं भी श्राद्ध तर्पण पितृक्रिया वेद पाठ हरि नाम संकीर्तन जप तप व्रत यज्ञ कहाँ पर भी वो करे नहीं दे सकते, करते नहीं, क्योंकि उसके दुष्ट है, वो राक्षस है, उसको ये पसंद नहीं। वो हरि नाम मद्य मंच मदिरा विषयासक्त इसी को असुर मान को प्रकृति इसी तो भल लगे, अच्छा लगे, क्षमा करेंगे। हिंदी परफेक्टली मालूम नहीं, बाका का बोलने से भी मानी अलग अलग हो जाता है, क्षमा करेंगे, संशोधन करके समझाएंगे। जो मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं और नारी पाने का प्रयास है, जिसका अपने 12 एक नहीं 100 नारी, तो जिसका सुंदर नारी देखेंगे उसके ऊपर उसके स्वामी पण दिखाएंगे। ऐसी चिंतन जो भी करेंगे ये असुर है, सी असुर प्रकृति है। असुर वो तपस्या के प्रभाव से वो दुष्ट शासन करते हैं। उसको देखने के बाद भगवान को दया हो गया, जे रे मेरे पृथ्वी में ऐसी तरफ ये तो भगवान किए है ना, ऑल थिंग्स आर क्रिएट बाय द गॉड। भगवान ने सब जो असुर को क्रिएट करते हैं भगवान, और देवताओं की क्रिएट करते हैं भगवान, और मानव की क्रिएट करते हैं भगवान। कीट पतंग सब भी सबकी क्रिएटेड बाय द गॉड। भगवान के द्वारा हम तैयारी है। हमारा जन्म भगवान के अंश से हुआ है, भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान की प्रेरणा से हुआ है। तथापि संसार को दुख जब एक कोई दूसरे को दुख देंगे, भगवान तब अवतार लेकर उसको समाधान करेंगे। इसी तरफ एक गुंडे की तरफ हो, नहीं तो उसकी ज़्यादा बड़ा गुंडे हो, नहीं तो राइफल में हो, पिस्तल में हो, बोमे से कोई किसी ने भी खूब अवतार लेते। अभी भगवान सब बोलते हैं जी अभी तो कलियुग चल रहे हैं, लेकिन भगवान क्यों अवतार नहीं, तो नारी धर्षण होता है, चोरी होता है, मर्डर होता है, कि रेप केस होता है, जितना भी पाप अभी होता है, क्यों अवतार नहीं ले आए। परमदेव राम सुखदास जी की पास एक लेटर एक लिखा था, जो कल्याण पत्रिका में मैंने पढ़ा था, गीता प्रेस की गोरखपुर के। ये कल्याण पत्रिका में वो समय जो परम सुख राम सुखदास जी महाराज जो बोलते भगवत दर्शक, जो भगवत कृपा प्राप्ति महापुरुष थे, वो बता दिया जे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जब धरती पर आए थे रावण को विनाश करने के लिए, तत्कालीन समय में ब्राह्मण की और ऋषियों की हड्डियों एक पहाड़ की तरफ गदी हुई थी। राक्षस की खाद्य खाने के बाद राक्षस ने इसी तरफ ब्राह्मण और ऋषियों के खाने खा दिए थे, जिसके हड्डे पेड़ की तरफ गदे हुए थे। अभी ऐसी नहीं चली। अभी ब्राह्मण को नना बोलते हैं, भैना बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, पाद छूते हैं, लेडीज और जेंट्स पाद पकड़ते हैं, दक्षिणा देते हैं,
भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, चावल पिंडदान करते हैं, पितृपुरुषों को देवतार्चन करते हैं, राम नाम जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, गीता भागवत विष्णु सहस्त्र नाम, श्री रामचरितमानस, हरिवंश महापुराण, विभिन्न प्रकार पुराण शास्त्र, भोजन दुखी रंग क्योंकि वस्त्र सभी प्रकार देने। धर्म चलता है, अधर्म भी चलता है। एक पाद कलिजुग का वर्तमान पहला चरण था, पहला चरण धर्म से जो ज़्यादा बुलाते तो ग्लानिर्भवति भारत, भारत वर्तमान अभी धर्म का ग्लानि हुआ, हानि नहीं हुआ। हानि होगा, अभी हानि हुआ है। ग्लान जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वर्तमान हानि चल रहा है, पहला चरण है। और आगे में बहुत समस्या, जटिल समस्या आएगा कलियुग की, जो मालिका में लिखा है, पंच महापुरुष भी तो लिखा है, भागवत भी लिखा है, गीता भी लिखा है। क्यों आएगा ना, हम धर्म का जब कम हो जाएगा, सब प्रकार विपत्ति मनुष्य पशु पक्षियों की देवताओं के पास आएगा। धर्म जहाँ पर है वहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। धर्म कैसे होगा, मुख में भगवान की वाणी, भगवान के रूप, नाम रूप लीला धाम, चारों में एक को आप गुरुत्व देना चाहिए। पहला नाम को जपा करो, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान के नाम को बारंबार जपा करते हो। जब आप जप करेंगे तो आपकी अधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक तीनों ताप से आप मुकल जाएंगे। देखिए, रोग व्याधि किसी के घर में नहीं है और किसी को भी नहीं है। हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य भी रोगी है। जो जिसको कि बच्चा में मीठा ज़्यादा नहीं खाएगा, क्यों, डायबिटीज है हमारा, उसको आलू नहीं खाएगा, मेरा डायबिटीज है। ये बोलता है मेरे खट्टा नहीं खाएगा, मैंने मतलब ठंडी अधिक होता है। जो बोलते हैं, मालूम नहीं क्यों इंग्लिश में जो बोलते हैं ठंडी को बोलते हैं। इसी तरह सबकी किसी ना कुछ रोग में सब डूबे हुए, क्योंकि ये रोग क्यों होते हैं ना, पाप के कारण रोग होते हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर भगवान जो दिया है आत्मा उद्धार करने के लिए, तो ज्ञानियों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा का उद्धार करेंगे। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, ये गीता रूप ज्ञान से आपको थोड़े से मैं यहाँ बता सकूँगा। जो अर्जुन की निमित्त कर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन आदि जो 100 भ्राता और 11 अक्षौणित हो, 18 युद्ध महाभारत, 18 दिन महाभारत में 18 अक्षौणित योद्धा थे, सैनिक थे। 11 अक्षौणित थे दुर्योधन के पास, 7 अक्षौणित थे युधिष्ठिर के पास। ये जो युद्ध के 2 भाग में थे, खड़े हुए थे। इस समय पहला बार जब अर्जुन ने रथे के ऊपर नंदीघोष रथ के सवाल होकर जो उसके कुरुक्षेत्र में भगवान के साथ चले गए, नंदीघोष के रथ, जगन भगवान को बोले, हे अच्युत, हे देवकी नंदन, हे प्रभु, इस दोनों सेना के मध्य भाग में मेरा रथ को खड़ा कर दो, मैं देखूंगा जी मेरे साथ कैसे कौन कौन आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। युद्ध एक भयानक घटना है, किसी को मारने का और किसी हमको मारेगा। मारने का शब्द सुनने के हमको जो दो भाषा में कोई बोलेगा पिटेंगे ब्राह्मण, दे गाल फटा देगा, बोलते हमको परिश्रा हो जाएगा हमारा। वो युद्ध कैसे करे, इसलिए ब्राह्मण जो सब बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय सबकी रक्त ब्लड एक ही है, कलर में एक है, गुण में नहीं। क्षत्रिय युद्ध कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। जो ब्राह्मण मिलिट्री फोर्स में काम करते हैं, वो उसकी यदि पहले ब्राह्मण रखते हैं, उसको कमज़ोर ही रहेगा युद्ध करने की, कुछ गोली चलाने के लिए गोली, क्योंकि क्षत्रिय के ब्लड में जो जनरेशन में है उसकी ताकत है। भगवान उसी के माध्यम दिख गया दिए थे कि जो ब्लड है उसके ब्लड से वो काम करेगा। नहीं तो चिंतन में वो जो दुष्टामी में बड़े मन जो क्रोधित होने के भी कुछ काम कर सकते हैं, जो क्रोध होने के बाद। लेकिन जो जनरेशन के अनुसार जो क्षत्रिय धर्म है, उस क्षत्रिय धर्म, अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए धर्म क्षेत्र में उसने भगवान को क्या पूछने थे। जो महाभारत युद्ध को होने के पहले भगवान को बोले जो मेरे तो रखो रथों में, वो जो जगन्नाथ की और भगवान अर्जुन के साथ जो बातचीत हुआ था, कौन लोग वो है पहले सुने। जो महाभारत युद्ध में खड़े हुए थे 18 अक्षौणी योद्धा सब निरोग हो गए भगवान की माया से। गीता आरंभ से शेष तक कोई भी हिले नहीं सकते, हलचल नहीं होती, वो सब मेरा स्टेचू की तरफ वहाँ पर खड़े थे। वो भगव देवताओं और दिव्य दृष्टा थे जो संजय, वो दोनों सनकादि नारद देवर्षि नारद, ओम नमन नारायण, ओम नमन नारायण, ओम नमन नारायण, जो नाम की जपा करते। इसी तरह की ना थोड़े से आदमी ही, थोड़े से देवों लोग को ही जो महाभारत युद्ध में भगवान की गीता को उपदेश के
सुने थे, डायरेक्ट टेलीकास्ट करे थे कि वो जो टेलीविज़न पहला सृष्टि हुआ, वैज्ञानिकों ने टेलीविज़न कैसे सृष्टि किया ना, गीता से पहले सृष्टि हुआ, गीता का प्रथम श्लोक से टेलीविज़न क्या सृष्टि किया है उसको विश्वास करके जो साइंटिस्ट टेलीविज़न बाहर आविष्कार किया है वो पहले गीता की विश्वास, पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत युद्ध के अध्याय के पूर्व से व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने के लिए प्रयास किए। दीजिए आप महाभारत युद्ध देखेंगे, वो धृतराष्ट्र बोले मैंने जन्मांध है और अंतिम में मेरे पुत्रों और मेरे पुत्रा ये दोनों के बीच युद्ध होगा, ये माने कुल का क्षय कैसे आँखों में देखेंगे। लेकिन महाभारत युद्ध में दैनंदिन में जो घटना घटेंगे वो जानने के लिए मेरा आग्रह है। इसीलिए वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिए थे, जो दिव्य दृष्टि बढ़ से टेलीविज़न तरफ वो महाभारत युद्ध की घटना वो आँखों से दूर हस्तिनापुर में बैठे करके देख सकते हैं। जो टेलीविज़न में और जो छोड़ते हैं वो देखते हैं, लेकिन महाभारत जो टेलीविज़न हुए थे जो दिव्य दृष्टि है उसे तो क्या होगा तो होना था, वह क्या हुआ था, क्या होगा, क्या चल रहा है, वह क्या हो रहा है, वो तीनों कथा को मालूम था संजय जी को। इसीलिए युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र जी ने संजय को पहला पूछा कि क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जो सब माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्धों की इच्छा वाले मेरे और पांडवों को पुत्रों ने क्या किया। देखिए ये यहाँ पर जो तेरा और मेरा भाव से संसार को दो भागी, जो पुत्रों और पुत्रा पांडवों के पुत्र बोला, पहले बोला मेरे पुत्रों बोले, दूसरा बार पांडवों को उसके मेरे भाई की संतान पुत्रा बोलने का साहस भी नहीं, क्योंकि जो उनके मन में क्रोधित है, वो क्यों है, क्यों जीवित है, हमारा वो जो मर जाएंगे तो हमारा बेटा दुर्योधन ही राजा होगा और अनुषंगी को जो अनुस्पद भाई उसके राज सिंहासन राजभोग करेंगे। ये तो चिंता है धृतराष्ट्र जी को, इसीलिए पूछा है संजय। उसकी सुनने के जो धृतराष्ट्र को मंत्री थे जो संजय, वो संजय ने क्या बोले न, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य को पास जाकर यह वचन कहा। संजय क्यों बोले, जो आपकी पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास से जाकर क्या बोला, उसके दूसरा श्लोक में वो बोल रहे हैं, तीसरा श्लोक में पश्येतांग पांडुपुत्राणां आचार्य महती चमम व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन ने संबोधन करते हैं द्रोणाचार्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेनाओं को आप देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुद्धान विराटश्च सुद्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन ने बोले इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चिकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टाजे तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च
दुर्योधन ने बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना के जो सेनापति है उनके बतलाऊँ, जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तदैव च अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदास्पदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और मेरे लिए जीवन को आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों को सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयोनिषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने बोले, इसीलिए सब मोर्चा पर अपने अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब और से रक्षा करें। तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनन्दोच्चैः शंखं दध्नौ प्रदापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सशब्दभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूढोऽभवत्। ततः स्फीतिर्हैर्युक्ते महती चन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यशंखं प्रदध्नतु। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ से बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाई। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्नं महाशंखं भीमकर्मा मृकोदर। युद्ध करने के जाने से दूसरे शंख को वादन ऐसे का भयानक शंखों को क्यों गुरुत्व देते हैं? उसकी तो म्यूजिक में तो दुनिया म्यूजिक है ना, लेकिन युद्ध क्षेत्र में शंख का प्रयोजन क्या है ना? शंख एक शब्द है जो शंख फूंकने के जितना जिस लोग का जितना शक्ति होगा उसकी शक्ति के अनुसार ये शंख फूंक सके। एक मोटे छोटे लोग शंख फूंके ऐसे तरह उसके ताकत जिसके पास उपयुक्त ताकत है उससे भी वो लोग ही जोर से जोर शंख बजा सकते हैं। इसीलिए जो युद्ध क्षेत्र में अपनी बल और पौरुष को बढ़ाने का दिखाने के लिए जोर से मुख में वो शंख बजाने के प्रयास किए हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासो शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्रुं पृथक् पृथक् सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलव्यनुनादयन्। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय और सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन
सब और से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वियों को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों की अर्थात आपकी पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते तनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशो तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य अच्युत। संजय ने धृतराष्ट्र को संबोधन करके बोलते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने के तैयार के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ये पहला ही भगवान जो संसार के ज्ञान के प्राप्त हुए से, ये देखिए महाभारत कुरुक्षेत्र के मध्य भाग में जो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है 700 श्लोक आरंभ से अंतिम प्रथम अध्याय से अंतिम तक 718 अध्याय में 700 श्लोक है। आप जब ये गीता को 700 श्लोक का अभ्यास कर देंगे, बारंबार पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपकी ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रगल्भ बढ़ जाएगा, आप सोच नहीं सकेंगे। ये गीता का महिमा है, आप उस विचार कर पढ़ेंगे। सुनिए, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों के देखकर उस शस्त्र चलाने के तैयार के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथों को दो सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदित्ता निरीख्येऽहं युद्धं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं के भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। और जिनको पहले ही मालूम थे कि किसी के साथ, और जो द्रुपद के धृतराष्ट्र के पक्ष में कौन कौन आएंगे युद्ध करने के लिए, और उसके पांडवों के पक्ष कौन कौन आएंगे युद्ध करने के, उसको मालूम थे। लेकिन ये तो नियम है। देखिए, जब खेल मैदान को कौन दो पार्टी क्रिकेट खेलने के दो टीम गए थे, बोले उसको जो पहले उसको जो फरमाल है वो फरमाल को ही मेंटेन करेंगे। इसी तरह पर फरमाल मेंटेन से भगवान अर्जुन ने भगवान को पहले पूछा जी कौन को हम देखेंगे, उसके साथ हमारा युद्ध होगा। जुच्छमान नवीख्येऽहं जयत्रेत्र समागता धार्तराष्ट्रश्च दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों के मैं देखूंगा। तो सबको मालूम नहीं था, ये जो 18 अक्षर योद्धा है ना, लिमिटेड को ज्ञान था, अर्जुन लिमिटेड योद्धा को ज्ञान था, लेकिन उसे बताया दिया दुर्योधन के सपोर्ट में, दुर्योधन को युद्ध के सपोर्ट करने वाले कौन कौन योद्धा है मैं देखूंगा। इसके बाद संजय ने फिर धृतराष्ट्र को बोले, संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण सम्प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाचं पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यजन्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् श्रुतश्चैव सेनयोरुभयोरपि। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथों को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि ये पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। क्यों उसके बोले जो होल कौरवों को देखो, क्यों बोले कौरवों को जो उधर में मध्य भाग थे तो ये अपने पक्ष में तो पांडव है, इसके कौरव जो हर एक जो पार्टी उसके अदर पार्टी में जो कौरव, क्यों ने कौरवों को सपोर्ट किया। जैसी तरफ की देखिए एक खेल का नाम है जो मुंबई इंडियन, एक खेल में जो भी खिलाड़ी जो देश के खिलाड़ी शामिल हो गया वो मुंबई इंडियन में नामित हो जाएगा।
रॉयल चैलेंजर, वो जहाँ की क्रिकेट प्लेयर वो यहाँ पे जो शामिल होगा उसका नाम से रॉयल चैलेंजर में नाम है। तो इसी तरह युद्ध में जब दुर्योधन के कौरव के साथ जो भी जुटे हुए उसके संबोधन भगवान ने बता दिए, ये कौरव को देखो। तत्रा पश्चात सीतान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य जन्मात्रुण भातृन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा स्प्रस्फुरान सुरतश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उस दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों के, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और शूद्रों को भी देखा। और तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुर्नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदब्रवीत्। उस उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। जब अर्जुन ने देखा जो बामू ससुर सलाह संबंधी भाई गुरु पितृ पितामह के साथ जो युद्ध करने पड़े उसके मोह उत्पन्न हो गया, जो हमारा निज आत्मीय लोग है उसके साथ उसको युद्ध कैसे करूँगे, उसके कैसे मारूँ, वो मन में सोच लिए। वो सोच के बाद अर्जुन क्यों बोले, क्या बोले? अर्जुन वाच दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्थुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायति। अर्जुन ने बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस सज्जन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर से कंप एवं रोमांच हो रहा है। देखिए, हमको हमारा कुछ संपत्ति के लिए हमको क्यों बोलेंगे, तुम्हारा बाबा को तो ज्येष्ठ भाई हो तो जो जामाता है उसको एक खंडा लो, न राइफल लो, उसको हत्या करो, उसको संपत्ति ले जाओ। हमारा 2 भाई है, मैंने लिखे देखिए हम 3 ही भाई हुए थे, वो जन्म हुए थे 3 भाई, 2 भाई संसार से चले गए, हम एक ही। लेकिन एक उदाहरण देता, हम 3 भाई हैं। हमको हमारा संपत्ति हमारी जो संपत्ति है उसको लेने के लिए सबकी आग्रह, संपत्ति तो एक लोभ है, इस लोभ में एक भाई अन्याय करते हैं लेने की इच्छा प्रकार की। हमको बता देंगे, हमको इच्छा होगा जो हम को राइफल में कि रिवॉल्वर में उसको गोली चला कर ही संपत्ति ले जाएंगे, नहीं। इसी तरफ अर्जुन को मन में भी इसी तरफ विचार प्रवेश किया। ये जो मानुषिक जो संसारिक मोह से डूबे गए, ये धर्म के मोह नहीं, ये संसारिक मोह थे। मरने और जन्म और मृत्यु का वो जो मोह, ये सांसारिक मोह है, पारमार्थिक मोह नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने बोले, जे हाथ में गांडीव धनुष और गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सो हो रहा है, इसीलिए मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूँ। क्योंकि मन में जो चिंता प्रवेश किया, जो भावना प्रवेश किया है, क्या गंडीभंग संस्कृति हस्तात्मक चैव परिदहते न च शक्नोस्तु अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भगवान को अर्जुन ने बोले, इसी तरह मेरे जो आत्मीय स्वजन को युद्ध क्षेत्र में वो देखे हुए के बाद में देखने के बाद मन में इसी तरफ दुर्बल हो गया। और दूसरा श्लोक में क्यों बोला कि क्या बोले, न निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ही केशव में लक्षणों की भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय का नाश कर स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तो हम देखिए, हम जो भी एक कर्म करें में हम 2 दिख से विचार करते हैं, ये अच्छी क्या होगा और बुरी क्या होगा। हम जब हमको कोई गाली दे यार, हमको कोई मारने क्या है, हम क्या बोले, नहीं छोड़ दो, उसके पालने के लिए बस कुछ लड़ाई करने का हमारा सामर्थ्य नहीं तो छोड़ते नहीं, लड़ाई करेंगे सामर्थ्य गोड़ हाथ भी तोड़ देते हैं, बम लोक लगा करो ना आपने आपके हाथ में। ये जो तरफ सोचना है, ये सोचना तो बुरे क्या होगा, फाइनल में क्या जो रिजल्ट क्या होगा, यही से रिजल्ट में अर्जुन ने बोले जो रिजल्ट होगा युद्ध की, जो रिजल्ट होगा जो उसमें लाभ किसी नष्ट ही होगा।
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दं किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्ता धनानि च। अर्जुन की मन में जो सोच हुआ है, आप भी जो सुनेंगे, जो सुन रहे हैं, मैं भी पहला जो सुना है मैंने बोला, आप जो सोचा था जो अर्जुन जो विचार करते हैं वो तो अच्छी, लेकिन ये अच्छी विचार नहीं, ये गलती विचार। ये क्यों? ये कौटुंब के मोह है, ये कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। जो अर्जुन जो पूछे हैं महाभारत युद्ध का कर्तव्य था उसके लिए, उसे कर्तव्य ज्ञान नहीं, ये मोह का ज्ञान था, मोह अज्ञान का स्वरूप था। इसलिए भगवान जो अर्जुन ने संबोधन करते हैं भगवान को, हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुख की ही, हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसी भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए। हमारा जो अभी पहले मैंने बताता, जो हमारे कांग्रेस में फंक्शन घर में होते हैं, मेरे रिलेशनशिप में हमारे जो है आत्मीय स्वजन के बुलाते हैं और उसके जो मार देंगे, और व्रत मोने के बच्चा का व्रत, बच्चा का विवाह, व्रत का बर्थडे पार्टी में किसी को शत्रु को बुलाएंगे। वो अर्जुन का विचार था। वो बोलते हैं आचार्य पितर पुत्रास तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराश्चैवमुत्रा शाला संबंधिनस्तथा आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराश्चौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधियों लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि ज्ञातो एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना है क्या है। निहत्य धर्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान्माहं वयं हन्तु धर्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् संस्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपेति न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः गुणक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहि च पातकं कथं न गेहमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं गुणक्षयं कुलकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनं गुणक्षयं कथं न गेहमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं गुणक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। गुणक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मभिभवाच्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु धृष्टाष्टुवाष्टेय स्त्रीषु दुष्टाष्टुवाष्टेय जायते वर्णशंकर। उपस्थित बुद्ध में जो देखे उसके बाद अर्जुन ने सोचे जो आत्मीय स्वजन को मानने से फलाफल में रिजल्ट क्या होगा, जो रिजल्ट जो होता है, जो विचार करते क्या होगा। अर्जुन ने बोलते हैं हे प्रभु, हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मानना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो है क्या है कि पृथ्वी के लिए तो कहना है क्या है। जो भगवान को संबोधन कर अर्जुन ने बोले जो सामान्य जो पंचपड़ा ग्राम 5 ग्राम को मांगते जो हस्तिना राज्य हस्तिना सिंहासन में दिल्ली राज सिंहासन, ये जो पृथ्वी का लोग क्या स्वर्ग मध्य पाताल 3 लोग को प्राप्ति सुख का प्राप्ति जब मुझे होगा तथापि उसको वो आत्मीय स्वजन को मैं बद्ध नहीं करूँगा। फिर जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस आतताइयों को मारकर तो हमें पाप भी लगेगा। उसको आतताई संबंधन, आतताई 6 प्रकार होता है। आतताई किसी को बोलते हैं जो आग में घर में आग देते हैं, जो पर स्त्री को अपहरण करते हैं, जो पर धन को अपहरण करते हैं, जो उसकी घर छोटे बालक को हत्या करते हैं, जो कि उसकी
नारी को धर्षण करते हैं। ये जो 6 प्रकार आतत आई है, उसकी से एक आतत आई है दुर्योधन। वो बोलते हैं ये जो आतत है को हत्या करने के हमारा फायदा क्या है, तो बल अच्छा लेको नहीं है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों के मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कि अर्जुन ने बोले जी हमको कुटुंब को आत्मीय स्वजन को मारने के क्या फ़ायदा होगा, क्या आनंद लगेगा। उससे दूसरे शत्रु को मारने से तो आनंद लगता है, जो आत्मियों को मारने से क्या आनंद लगेगा, क्या फ़ायदा है, हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए हैं ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल की नाश से उत्पन्न दोषों के जानने वाले हम लोगों का इस पापों से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। एक जो कुल नाश हो जाते, कुल नाश तो पुरुष लोग मर जाते हो, तो जनरेशन में पुत्र संतान नहीं थे, विधवा हो जाते उसकी धर्मपत्नी, उसके बाद वो क्या करते हैं, पर पुरुष के संपर्क रखेंगे और जो उसके जो वर्ण संकर जो हजार लोग मर जाएंगे युद्ध क्षेत्र में, क्यों सोचना। एक नारी क्या कहता है कि 18,000 योद्धा है, उसके नारी जो बीवी है, जो उसकी बहन है, उसको विधवा हो जाएगी, वो नष्ट चरित्र, उसके बाद वर्ण संकर उत्पन्न करेंगे। इससे वो पाप हमारा होगा। अर्जुन के मन में वो विचार है जी, उसके बोलते युद्ध के बाद जो पाप होगा उसके हमारे तरफ से मेरे द्वारा ही होगा, इसी के पाप में करना नहीं चाहता हूँ। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म की नाश हो जाने पर संपूर्ण कुलों में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप की अधिक बढ़ जाने से कुलों की स्त्रियों ने अत्यंत दूषित हो जाते हैं। और ही वास्तव स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर माने अदर कैस्ट, माने एक जाति का फादर एक जाति का मादर के साथ जनरेशन में जो संतान जनते उसके बनते वर्ण संकर हो जाते। उस वर्ण संकर होने से क्या होता है, संकरो नरका एव कुल ज्ञान कुलस्य च पतंती पितरो हेसांग लुप्त पिंडोदक क्रिया। एक नारी हिंदू संस्कृति और वेद की वाणी के अनुसार एक विवाहित स्त्री यदि विवाहित धर्मपत्नी जो दूसरे पुरुष के साथ संपर्क करते हैं, उसके जो बच्चा जन्म करते हैं, उसके वो बच्चा जन्म को जो पिंड दान करके पितृपुरुषों को, वो पितृपुरुषों उसको पिंडों को उसकी पिंडों को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों, उसकी रिलेटेडशिप नहीं है, उसकी जाति की नहीं, वो तो जाति प्रथा है ही था, कर्म के अनुसार ही। अभी एक फादर के एक परिवार की बात बताइए, एक परिवार की कथा में बताता हूँ। एक परिवार की रथ फैमिली हो, मिश्र फैमिली हो, कि टाइटल में जे को टाइटल की भी हो, वो ताकि वो त्रिपाठी हो, इसको टाइटल उसकी फादर की 4 संतान है। जो 4 संतान 4 काम करेंगे, कोई इंजीनियर पढ़ेंगे तो इंजीनियर, उसको इंजीनियर, वो उसके बेटा इंजीनियर है, उसके बेटा टीचर है, उसके बेटा से पियर नहीं, उसके जो बोलते हैं क्यों, कर्म के अनुसार जाति। इसी तरह जो कर्म सृष्टि के आरंभ से जो देवता अर्चना पूजा धर्मशास्त्र गीता भागवत की लाइन में चलेगी वो ब्राह्मण होगी। जो युद्ध करके राज्य को रक्षा करने के लिए प्रयास वो क्षत्रिय होगी। जो उसके वाणिज्य करने के लिए यहाँ का पदार्थ यहाँ का पदार्थ सब मिलाकर एक दुकान खोलकर बैठे उसे वैश्य होगी। और वो 4 जाति, वो 3 जाति को जो आवश्यक जो भी पदार्थ आवश्यक होता है, जो पहुँचा देता है, उसकी सेवा करते हैं, शूद्र बोलते हैं। इससे छोटे जाति मानने के हम ब्राह्मण ऐसी गर्व करने के लिए जाति सृष्टि नहीं किया है, काम कर्म करने लिए। जो सीनियर ऑफिसर भारतीय सेना में बोले, सेना बोलो कि भारतीय यानी गवर्नमेंट सर्विस, उसकी लिखा है भारतीय सेवा, जो बोलते पब्लिक सेवा, पब्लिक भारत को सेवा करने के लिए रखा, प्रशासनिक सेवा अधिकारी। ये सिर्फ बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मध्या बाबू तो बोलते, लेकिन ये बाबू क्यों बोलेंगे, तो सब तो भारतीय कर्मचारी क्यों बोलते हैं ना। सीनियर क्वालिफिकेशन को, उसके पोस्ट को देखकर, उसके सीनियर को देखकर इसी तरह बोलते हैं। क्योंकि बोलने की बाध्यता नहीं है, जो उसको बाबू बोलने का ये फॉरेन कल्चर का, जो भारत को फॉरेनर जो ब्रिटिशर से शासन चला था भारत में, उसी समय वो बाबू शब्द रख दी चले गए। और जो बोलते जो संडे को छुट्टी मानते हैं, उसी दिन वो फॉरेन की सभ्यता है।
जो भी हो तो छोड़ दो, चले गए तो उसको बंद करने का प्रयास नहीं हुआ। वो जो पाप करता जो बोलते हैं, ये जो पाप होने के बाद जो कर्म के अनुसार चारों जाति है, कर्मों के अनुसार गुण और कर्म चतुर्वर्ण मयासुर, आपके आगे में चतुर्थ अध्याय में बोले बता देंगे, द्वितीय अध्याय चातुर्वर्ण मयासुर गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म ऐसे दोनों के विभाग से चारों वर्ण भगवान ने सृष्टि क्या है। जो बोलते हैं शंकरो नरका एव कुल ज्ञान अंकुल से च पतंती पितरो ये संलुप्त पिंडक्रिया दोषी रीति कुल ज्ञान वर्ण शंकर कारक ही उच्छद्यंति जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता उच्छन्न कुल उच्छन्न कुल धर्माण मनुष्याण जनार्दन नरकीय नियतं वासु भवत्यनुं सुश्रमम् अहोबतमत पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु सदनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणरणुहन्युस् तन्मे तरंग भवेत्। अर्जुन ने बोले इस वर्ण शंकर का ही प्रधान ही अच्युत ही भगवान, इस वर्ण शंकर कार के दोषों में कुलघाती को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हे शोक, इसे तो कहा कि शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अभी तक आपने अनेक लोग भी गीता को रहस्य, गीता को उपदेश को मानते सुनते नहीं, कि समझते नहीं, लेकिन भगवान जी को ऊपर दोष लेते हैं। जो भगवान अर्जुन को बता सिखा कर युद्ध किया है, लेकिन भगवान ऐसे निर्दोष। एक लोग लोकनाथ को जाने के लिए रास्ता में चल रहा है, उसको वो चलते हैं समुद्र की तरफ, वो आँख बात एक लोग को दिखाए, उसके पचास कहाँ जाएगी ना, मैं लोकनाथ तक जाए, लोकनाथ समुद्र की तरफ नहीं, लोकनाथ 56 चक से आगे जाओ, आगे जाएगा 56 चक से लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे वो जो सामने चले जाएंगे, उसको जाएंगे जो संड जगह जाएगा, उसके जब बलिया पंडा चल जाएंगे। एक लोग को जहाँ पर जाते हैं उसको रास्ता आपको बता देना का खराब नहीं है। अर्जुन के मन में प्रश्न था जी क्या करूं, युद्ध क्षेत्र में करने का कर्म क्या कर्म है, करने का योग्य है, उसको बता दिए। धर्म का तत्व युद्ध, आपने युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए, क्या करेंगे युद्ध क्षेत्र में, हाथ को खड़ा करके छिड़ाओगे नहीं, तो वो बता दिए। इसलिए भगवान की दोष क्या है, ये तो धर्म को सिखा दिया है, तो सिखा दिए है भगवान ने। जो बोलने अर्जुन को बोलते हैं जी हे शोक, ये शोक है जो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के तैयार हो गए, जो राज्य में और सुख को, राज्य और सुख को लोभ, सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत है। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं जो भगवान इसी तरह बोल के अर्जुन जब गांडीव धन छोड़कर उसके व्रत में बैठे से पहले वो बोलते हैं यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों के शस्त्र हाथों में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन ने बोले मैंने शस्त्र धरूंगा नहीं, यहाँ पर खड़े बैठी रहूँगा, वो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हमको मार देंगे तो हमारा कोई मन में दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं पाप नहीं करूँगा, उनके मारने का पाप मैं नहीं करूँगा। उसकी बातचीत को संजय ने और धृतराष्ट्र को फिर बता दिए क्या। संजय वाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थोपविशद विस्तृज्य शस्त्रं चापं शोक से विघ्न मानस। संजय बोले हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। युद्ध करने से पहले मोह उत्पन्न हो गया, कौटुंबिक मोह उत्पन्न हो गया, और कौटुंबिक मोह ही ब्रह्म ज्ञान में उदय, ब्रह्म ज्ञान को खड़ा कर दिया। भगवान के पास अर्जुन ने कैसे शरण पड़े। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगनाम नाम प्रथम अध्याय भीमस्यापि रणभंगो मुनिरपिमति भ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मो दोष न विद्यते। मेरे भाइयों बहनों, जो भगवान सुनिए, जो अर्जुन की मन में जो कौटुंबिक मोह उत्पन्न हुआ, ये तो मोह हमारा भी होता है, क्यों हम अज्ञानी थे, लेकिन अर्जुन अज्ञान नहीं थे। लोग शिक्षा के लिए वो अज्ञान की रोल करते। एक देखिए गाँव में एक ड्रामा होता है, वो ड्रामा जो होता है हीरो हीरोइन आते, कोई हीरो होगा कोई हीरोइन होगा, तो हीरोइन की जो आर्टिस्ट ले आएंगे गाँव में, जो हीरो हो गए
वो हीरो का पहला सीन की 2-3 बार सीन के भीख मांगने का गरीब का रूप था। वो जो धनी के बेटा हीरो होता है, वही काम का ही तो नियम है, जो उसके पास पैसा है उसका बेटा हीरो है, उसका बेटा बड़ लोग है। इसी तरह तो जो जाएगी हीरो रोल करने के लिए, लेकिन उसके चिरा फटा लुगा पड़ना पड़ेगा। क्यों? ये 2-4 सीनों तक वो गरीब की रोल करना चाहिए। तो जो लिखा है डायरेक्टर ने लिखा है, जो ये जो स्टोरी में 2-4 बार सीन पे गरीब तक रहना चाहिए, जो चिरा फटा उसके मालिक देख में सुनना चाहिए, उसके घर में 10-12, लेकिन उसके पहना क्या नहीं, क्योंकि उसके रोल अच्छे नहीं होगा। इसी तरफ जो भी रोल करेंगे आप, इसी तरफ बेस, इसी तरफ गुण, इसी तरफ चरित्र को लक्ष्य करके बेस बनना, इसी तरफ लक्ष्य बेस पढ़ेंगे कि आप रोल करेंगे तो अच्छा होगा। जैसी बेस ऐसी अभिनय करने से तो अच्छा होगा। आप यदि भगवान की बेस में है, भगवान के नाम कीर्तन के राम की चित्र राम तिलक मानेंगे, राम काठे हाथ में धरेंगे, रावण 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 जप करेंगे, लाभ क्या होगा? राम बोलेंगे तो राम भक्त बन जाओ, कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण भक्त बन जाओ। भगवान की भक्त होने के लिए आपको अंदर की शक्ति में, वो शक्ति की ऊर्जा को जागृत करने के लिए एक ही राधा नाम, एक ही भगवान के नाम, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ, आप इसी के नाम की जो आप जपा करो। जो नाम रूप गुण और लीला, ये चारों में, नाम रूप गुण लीला, ये चारों में आप एक को बाछो, उसको पकड़ो। आपको जो रूप जो नाम अच्छा लगा, जो लीला जो धाम अच्छा लगेगा, उसको आप निरंतर चिंतन करो। क्योंकि अंतिम समय हो गया है और खूब अल्प समय में जो बोलते बोलते होते हर एक दिन में बोलते हैं ये मरने का टाइम है। बोले वो उसी में आपने पंडित जी होते नहीं तो बोलते हैं क्या मरते नहीं, मरते कि मरते तो पहले से जन्म मातृगर्भ से भूमिष्ठ होने से ही हमारा मृत्यु आरम्भ हो गया, प्रक्रिया आरम्भ हुई। एक तालाब में एक मोटर पका है, मोटर चला रहा है पानी सुखाने के लिए। जब स्विच दबा दिया मोटर के, उसको पानी निकला चला। लोग देखते हैं जब तालाब की पानी मिट्टी से लग जाता है, मतलब तालाब सूख गया। नहीं, तालाब सूख गया तभी तक सूखा जभी तक मोटर चला। इसी तरह हम जब मातृगर्भ से भूमिष्ठ हुए, मेरे जो बोलते मेरे जो कार्ड में जो जन्मवार्थ डेट अंतर 1/5/1970 हमारा जन्म डेट है। जो उसकी डेट जो दिन मैंने जिस दिन मेरे मातृगर्भ से मैंने भूमिष्ठ हुआ, उस दिन से मेरा आयुष्य टुट चल रहा है। क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। भगवान की डाकरा भगवान भी बुला देंगे, मृत्यु रूप से आएंगे। आओ चले आओ जो बुलाएंगे, उससे पास जाने से पहले हम साथ में टंका पैसा धन संपत्ति वस्त्र गाड़ी मोटर मकान बीवी बेटा बेटी कोई भी हमारा साथ नहीं जाएगा। धर्म साथ नहीं हमारा साथ जाएगा, केवल भगवान के नाम सच्चिदानंद रूपाय विस्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों, हिंदी बोलने की प्रैक्टिस नहीं, बोल लेते थोड़ा लैंग्वेज में बोलने से, मैंने सोच में पढ़ने के बोलने तो दूसरा है, बोलने के मुख से बोलने सोच के बोलने से कुछ प्रॉब्लम होता है, जो माफ़ी मांगता हूँ। और भगवान के नाम मैंने मेरे ब्राह्मण के उपदेश से, गरीब ब्राह्मण में उपदेश देने का योग्यता नहीं, ये कर्म है हमारा बोलने का। जो टीवी का कर्म है, जो न्यूज़ देने की कोशिश, उनको टीवी लगाओ न लगाओ, उसको न्यूज़ चल रहा है। इसी तरह हमारा काम, ब्राह्मण का काम जजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। उसके लिए आपको बता दूँगी भगवान के नाम जपा करो, अंतिम समय भगवत कृपा होगा। हम तो कभी भी, हम तो अभी नहीं तो कभी भी संसार छोड़ेंगे। छोड़ने से पहले राम 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद अच्युत अच्युत राधा 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो भी नाम आपको अच्छा लगेगा, बारंबार आप भगवान के नाम को जपा करो। आपकी आध्यात्म ज्ञान आध्यात्म नॉलेज बढ़ेगा। और आप अंतिम समय भगवान जो बोलते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, अंतिम समय में भगवान को रूप का आँखों में ले आने के प्रयास करो। जो रूप को बारंबार ध्यान करने से अंतिम समय आँखों में हमारे खड़े हो जाएगा, हम वैकुंठ प्राप्ति भगवत धाम प्राप्ति हो जाए।
यही चीज़ वो है हमारा यही चिंतन हमारा होना चाहिए। हमको नरक गति जाना नहीं, स्वर्ग जाना नहीं, तो मुख्य जाना भी नहीं, क्या है भगवत धाम जाना है। जो भगवान हमको सृष्टि किया हुआ, जो परम पिता है हमारा, उसके पास हम जाएंगे। कैसे? राम 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 कृष्ण कृष्ण, ऐसे भगवान ही नाम जप करते करते हुए जीवन चल जाएंगे तो गारंटी आप जो हर एक दिन आप 24 आवर से 24 मिनट से भगवान की जी नाम एक बार किसी भी नाम को आप जपा करेंगे आपकी वो कल्याण होगा, आपके उद्धार हो जाएगा। ये ज्ञान महापुरुष का है, मेरा नहीं। मैं गरीब ब्राह्मण, मेरा क्या मूल्य है? ये भगवान की गीता की वाणी है, भगवान महापुरुष की वाणी को आपको मैंने मीडिएटर में जो एक्टिव बोले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बता दूँ। वो बोले थे, मैंने बोला दिया आपको। वो ही हमारा काम है। और मेरे ज्ञान क्या है, मेरे पंडित ने, हम सादा ब्राह्मणी गरीब ब्राह्मणी, हमारा पास की नो नॉलेज अबाउट द ब्रीफ नॉलेज अबाउट द गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अदर्स धर्मशास्त्र। माफ़ी मांगता हूँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आगामी समय दूसरी गीता की दूसरी अध्याय को बात आप सुनेंगे। जय जगन्नाथ।